वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 27 पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार राजद और कांग्रेस में खींचतान जारी है। पार्टी के नेता बताते हैं कि कांग्रेस कम से कम 75 सीटों की मांग कर रही है, जबकि राजद 98 से 60 सीटें देने को तैयार है। पार्टी कहती है कि जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्र लोक समता पार्टी के महागठबंधन से बाहर जाने के बाद उसकी दावेदारी बढ़ी है। हालांकि जितनी सहज ये बात पढ़ने में लग रही है, शायद इसके पीछे की राजनीति इतनी सरल नहीं है। दरअसल कांग्रेस की इस राजनीति को समझने के लिए 1990 के दशक में लौटना पड़ेगा, जब लालू उभार का दौर था। बिहार में 1990 का दशक पिछड़ा उभार का माना जाता है। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जैसे नेताओं की राजनीतिक कद में नया आकार मिला। इस बदलाव के दौर से पहले तक बिहार की सत्ता में कांग्रेस का ही वर्चस्व था, लेकिन बदलते वक्त को शायद पहचानने में कांग्रेस चूक गई। लेकिन कांग्रेस के कई नेता अपने सुनहरे अतीत को भूले नहीं हैं। अब दोबारा बिहार की राजनीति में मेन स्ट्रीम में लौटने की चाहत रखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने संयुक्त बिहार झारखंड तब एक थे कि 324 विधानसभा सीटों में से 339 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2010 में बिहार विभाजन के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन दिया और 243 सीटों में से मात्र 4 सीटें हासिल की। साल 2014 में उपचुनाव में कांग्रेस ने एक और सीट जीती। संयुक्त बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन 1991 में 239, 1997 में 250, 1962 में 185, 1967 में 128, 1969 में 118, 1972 में 167, 1977 में 97, 1980 में 169, 1985 में 196, 1990 में 71, 1995 में 29, 2000 में 23। झारखंड बनने के बाद बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन 2005 में 9, 2010 में 5 और 2005 में 27। आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस का अवसान काल 1989 में भागलपुर दंगे के बाद से आया। तब बिहार में कांग्रेस से मुसलमान समुदाय छिटक गया। वहीं हिंदुओं से भी कांग्रेस की नीतियों को लेकर नाराजगी रही। ऐसे में दो तरफा गिरी कांग्रेस की पैर बिहार के राजनीति में कम होती चली गई। 1990 के दशक में जब मंडल राजनीति ने जोर पकड़ा तो कांग्रेस ऊहापोह में रही। ना तो सवर्णों का खुलकर साथ दे पाई और ना ही पिछड़े और दलितों समुदाय को साध पाई। जाहिर तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक छिटका तो आरजेडी को इसका सीधा फायदा हुआ। यहीं से लालू यादव के माय मुस्लिम यादव समीकरण बना और बिहार की राजनीति में आरजेडी स्थापित हो गई। आरजेडी इतनी मजबूत हो गई कि 2005 तक कोई उसे हिला नहीं पाया। इसी बीच 1995 के चुनावों में कांग्रेस मात्र 29 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी इन चुनावों में 41 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनने में सफल हुई। इसके बाद 2000 में लालू यादव ने कांग्रेस को 23 विधायकों को राबड़ी देवी कैबिनेट में शामिल किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह को असेंबली स्पीकर भी बनाया गया। समय के साथ यह साबित हो चला था कि आरजेडी से नजदीकियों ने कांग्रेस का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, जिसका अनुमान शायद कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं था। कांग्रेस को बिहार की राजनीति में की गई गलतियों से सबक न लेने का परिणाम 2005 के चुनावों में मिल गया। इन चुनावों में कांग्रेस के हाथ मात्र 5 सीट आई। अगले चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 4 सीट हासिल कर सकी। इसके 5 साल बाद 2015 में कांग्रेस ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव की नैया पार लगाने के लिए लालू यादव का हाथ थामा। कहा जाता है कि इन चुनावों में लालू यादव और नीतीश कुमार ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुना। गौरतलब है कि 2015 के चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने 6 और राहुल गांधी ने 10 रैलियां की। इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी लालू और नीतीश ने अपने कंधों पर संभाली और कांग्रेस को 41 से 27 सीटों पर जीत दिलाई। वरिष्ठ राजनीति विश्लेषक प्रेम कुमार कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस के पिछड़ने का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बिहार के नेता भी रहे, जो अपना अल्पकालीन हित साधने के चक्कर में लालू यादव के करीब होते चले गए।
प्रेम कुमार यह भी बताते हैं कि कांग्रेस की इन्हीं कमजोरियों की वजह से जनमानस में छवि बनी कि आरजेडी और कांग्रेस एक ही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के पास लालू यादव जैसे कई कद्दावर नेता भी नहीं था जो बिहारी राजनीति की जटिलताओं को समझ पाए। ऐसे में कांग्रेस बिहारी राजनीति में लगातार पिछड़ती चली गई। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन और लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत ने थोड़ी राजनीति बदली है। लालू यादव की गैर मौजूदगी में वह अब आरजेडी से अलग थर्ड फ्रंट के बारे में विचार करने लगी है। तेजस्वी के नेतृत्व और आरजेडी के बैसाखी से निकलने की भी छटपटाहट साफ दिख रही है। अशोक कुमार शर्मा यह भी कहते हैं कि आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस राजद का गला दबा रही है, यानी उसे कमतर करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि लालू यादव की गैर मौजूदगी के बीच यही सही वक्त है जब अधिक से अधिक सीटों की हिस्सेदारी के साथ चुनावी मैदान में आए और अपने खोए वजूद को फिर से पाने की ओर अग्रसर हों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।